दोस्तों, नमस्कार। आज फिर से चर्चा ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव और कूटनीतिक समीकरणों की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। इससे यह बात भी जाहिर हो जाती है कि ट्रंप को आखिरकार झुकना पड़ेगा। तमाम देश ट्रंप को समझा रहे हैं कि बाज आ जाओ अपनी हरकतों से। जहां एक तरफ यूरोप के देशों ने इस जंग से खुद को अलग कर लिया है, वहीं नाटो ने भी ट्रंप की नीति से दूरी बना ली है। इस बीच पाकिस्तान का एक उच्च स्तरीय डेलीगेशन ईरान पहुंच चुका है। ये डेलीगेशन ईरान और अमेरिका के बीच अगले दौर की बातचीत करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सीज फायर खत्म होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर इस डेलीगेशन की अगुवाई कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि वह अमेरिका का नया मैसेज लेकर आए हैं। हालांकि पहले दौर की 21 घंटे लंबी वार्ता बेनतीजा रही थी, जिसमें सबसे बड़ी रुकावट यूरेनियम संवर्धन का मुद्दा था। अमेरिका चाहता है कि ईरान अगले 20 सालों तक यूरेनियम संवर्धन न करे, जबकि ईरान इस पाबंदी को सिर्फ 5 सालों तक सीमित रखना चाहता है। उधर ट्रंप के बड़बोलेपन के बावजूद ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिकी नाकेबंदी के बावजूद कई जहाज चुपचाप हारमुज से निकल गए। 13 अप्रैल से अमेरिकी नाकेबंदी लागू है, लेकिन जहाज ट्रैकिंग डेटा बताते हैं कि कम से कम 8 जहाज इस दौरान वहां से गुजरे। चीन ने इस नाकेबंदी की कड़ी आलोचना की है और इसे खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना कदम बताया है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव भी इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बीजिंग में थे। यह साफ है कि अमेरिका की यह नाकेबंदी न केवल ईरान पर दबाव है, बल्कि चीन और रूस जैसी ताकतों को भी एक चुनौती है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सऊदी अरब अमेरिका पर जबरदस्त दबाव डाल रहा है कि वो हारमुज झलड़ मरुमध्य की नाकेबंदी खत्म करे और ईरान के साथ बातचीत दोबारा शुरू करे। सऊदी अरब ने साफ चेतावनी दी है कि इस नाकेबंदी से उल्टा उनके अपने तेल निर्यात पर संकट आ सकता है, क्योंकि ईरान बदले में बाब अल मंडेब जलड़ मरुमध्य को बंद कर सकता है। वहीं ईरान की जनता सड़कों पर निकलकर अपनी सेना और सरकार का समर्थन कर रही है। 24 मार्च को हजारों लोगों ने तेहरान की सड़कों पर ईरानी झंडे लहराए और सरकार के समर्थन में नारे लगाए। यह रैलियां युद्ध के खिलाफ एकजुटता का बड़ा प्रदर्शन थीं, जिसे ईरान ने अमेरिकी इजरायली हवाई हमलों के खिलाफ जनता की सहज प्रतिक्रिया बताया। दोस्तों, यह समझना जरूरी है कि यह संकट सिर्फ ईरान और अमेरिका तक सीमित नहीं है। लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच फिर से संघर्ष छिड़ गया है, जिसमें अब तक 2000 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। इस्लामाबाद में होने वाली वार्ता में एक बड़ा मुद्दा यह भी होगा कि क्या यह संघर्ष विराम लेबनान पर भी लागू होगा। देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या पाकिस्तान की मध्यस्थता इन दोनों मोर्चों पर शांति ला पाती है। अब सवाल यह है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। क्या ट्रंप वाकई झुकेंगे? क्या ईरान यूरेनियम संवर्धन पर समझौता करेगा? और क्या हारमुज में नाकाबंदी खत्म होगी? फिलहाल इतना तय है कि इस्लामाबाद की वार्ता इस पूरे संकट की दिशा तय करेगी। अमेरिका, ईरान, पाकिस्तान, चीन, रूस, सऊदी अरब, सबकी निगाहें इसी बातचीत पर टिकी हैं। जो भी हो, आने वाले हफ्ते बेहद अहम हैं। तो दोस्तों, ये थी ईरान अमेरिका तनाव की ताज़ा तस्वीर। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।